नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना जिससे महिलाएं लाभान्वित होंगी और हो रही हैं। केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में शामिल है यह योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की और उद्देश्य था कि जो देश की महिलाएं हैं उनको जो धुआं है, जो लकड़ी का जो धुआं है, जब वो खाना बनाती हैं उससे मुक्ति मिले, उससे होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिले। इस पूरी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या उज्ज्वला योजना का लाभ वास्तव में महिलाओं को मिल पा रहा है, क्या इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो पा रही है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद था कि गरीब तबके की महिलाओं को चूल्हे से निजात मिले। भारत सरकार ने इस योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपए बनाया था। इस योजना के समय दावा किया गया था कि गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को धुएं से निजात मिलेगी, लेकिन इस योजना पर सरकार की मॉनिटरिंग फेल होती नजर आ रही है। इस योजना का फायदा उठा चुके लोगों का कहना है कि सरकार ने सिलेंडर और चूल्हे तो बांट दिए, लेकिन एक बार उपयोग में आने के बाद हम सिलेंडर भरवाने में असमर्थ है। इस योजना में घर की महिलाओं को पात्र बनाया जाता है। वहीं कई एजेंट और एजेंसियों की भी मिलीभगत इस योजना में सामने आ रही है। जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसमें रेगुलेटर और सिलेंडर तो फ्री दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे जो गरीब आदमी हैं वो सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए सरकार भरने के पैसे के इंतजाम करे और गरीब लोगों को राहत मिले। प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वल योजना चलाई जा रही है। उज्ज्वल योजना में जो लाभान्वित किए जा रहे हैं, रेगुलेटर है, गैस है, चूल्हा है, पर भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है कि जो कि गरीब आदमियों को सिलेंडर भरवाने के सहयोग के रूप में काम आ सके। सरकार इस योजना की सहायता के लिए प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1,600 रुपए की सहायता देगी। वहीं एलपीजी पर छोड़ी गई सब्सिडी से इस योजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन गरीब लोग दोबारा रिफिल करवाने में असमर्थ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उज्ज्वला योजना में बीपीएल परिवार को राहत मिल रही है, तो वहीं गरीब के घर पर बिना पैसे के गैस कनेक्शन भी आ गया। भाजपा के महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गलत आंकड़ों के आधार पर राजनीति कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति को गैस का कनेक्शन देना चाह रहे हैं, हमारी केंद्र की सरकार जिस काम को बहुत प्रायोरिटी को लेकर के चल रही है, और आज पूरे देश के एक एक गांव में उस गरीब को गैस मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी इस बात पर भी मंथन करें कि आपके समय में तो गैस लेने पर भी सांसदों की और उनकी डिजायर होती थी, आज इस बात में क्यों नहीं मान रहे हैं? कांग्रेस सरकार को अपने गलीबान में झांक करके देखना चाहिए कि 70 साल में उनको कौन सी बात याद आई। इस योजना के तहत जिन लोगों को सिलेंडर बांटे गए वो दोबारा सिलेंडर भरवाने नहीं आ रहे। इस मुद्दे को ऑयल कंपनियां भी मान रही है। वहीं सरकार को इस और ध्यान देना होगा कि धांधली करने वाली एजेंसियां और एजेंटों पर कैसे लगाम लगाई जाए, ताकि वो इस योजना के जो सही हकदार है उन्हें इसका रिपोर्ट में देखा कि 1 मई 2016 को यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की। आपको कुछ आंकड़े में से बताना चाहूंगा कि इस योजना से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं, और यह आंकड़ा जो है 8 करोड़ तक जो केंद्र सरकार ने रखा है इस योजना को लेकर। इसके अलावा एक सर्वे भी किया गया है कि क्रिजिल के द्वारा एक संस्था है जिसने सर्वे किया, 13 राज्यों के 120 जिलों में सर्वे किया कि आखिर क्या कारण है कि गैस लोगों तक पहुंच रही है लेकिन वो उसको भरवाने में असमर्थ हैं। और बहुत से ऐसे कारण हैं। अगर हम गांवों की बात करते हैं तो वहां पर जो मुफ्त में ईंधन मिलता है और जो गरीबी है गांव में, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां इस योजना का लाभ उन लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से शील धाबाई जी हैं और कांग्रेस से आदर्श पांडे साहब हैं, माफ कीजिए, आप पार्टी से आदर्श पांडे साहब हैं। मैं शील जी आपके पास आऊंगा। सबसे पहले कि यह योजना शुरुआत करी अगर बीजेपी सरकार ने, एक बहुत अच्छी योजना है,
मानस बहुत अच्छा है कि उन लोगों तक गैस पहुंचाई जाए, गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए जो कि चूल्हे का उपयोग करते हैं, और उस वजह से जो धुआं या जिस तरह की जो धुएं के कारण बीमारियां महिलाओं को खासतौर पे, क्योंकि महिलाएं घर का खाना बनाती हैं अधिकतर, तो उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यह योजना मॉनिटरिंग के कारण कई जगह, देश में कई जगहों पर फेल होती नजर आ रही है? नहीं, देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है उनमें कहीं कोई भी दम नहीं है। उज्ज्वला जैसा इसके नाम से ही प्रतिपादित होता है कि 3,59,00,000 घरों में निशुल्क कनेक्शन जो दिए गए, तो वो जिस तरह से उनकी टिमटिमाती ज्योति को एक कहना चाहिए कि एक शक्ति मिली और महिलाओं में एक तरह से कॉन्फिडेंस आया, स्पेशली गांवों की महिलाओं में, जो चाहे वो प्रसव के समय में हो, जो आंखों की बीमारियां होती थी, या घर में जो प्रदूषण की बात हो, उन सबको देखते हुए जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला, और मैं समझती हूं कि इसको और आगे बढ़ाते हुए अभी सरकार जो 15,000 गांवों में ये कैंप लगा रही है, जो कंपनियां हैं, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, या एक और है, क्या है, इंडियन ऑयल, ये कंपनियां ये कैंप लगा रही हैं और लोगों को ये जागरूकता पैदा कर रही हैं कि आप इनके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, और लगभग 100 कनेक्शन इन जो 15,000 ग्रामों में जिस तरह से ये योजना का कैंप लग रहा है, तो हर ग्राम में 100 कनेक्शन और दिए जा रहे हैं। और कांग्रेस की जो ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये अपने टाइम को तो देखें, को गैस सिलेंडर लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। चाहे हम वाजपेयी जी सरकार की बात करें तो लोग घरों में जाके पूछते थे कि आपको सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जब इस योजना को लेकर पड़ताल की जाती है, जब जाना जाता है, अगर मैं आपको ग्रामीण इलाकों की बात करता हूं, या मैं ऐसे इलाकों की, आप सोचिए आदिवासी इलाकों में, बहुत से आदिवासी इलाकों में इस तरह की बात सामने आई कि उन्होंने एक बार उस सिलेंडर का उपयोग किया, उसके बाद उन पर रिफिलिंग कराने के लिए पैसे नहीं है, एक वक्त की रोटी वो प्रॉपर नहीं खा पा रहे हैं, उसको रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं वो, तो उनके लिए वो सिलेंडर जो है वो उस योजना को लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनका इस तरह के आदिवासी इलाकों में या पड़ताल में भी सामने आई हैं चीजें। तो क्यों जो गरीब लोग हैं, तो सरकार इस तरह का भी कुछ प्रावधान करे, या उनको जो लोगों को सिलेंडर दिया गया है वो उनके लिए रिफिलिंग की कम पैसों में व्यवस्था की जाए। नहीं, देखिए, इसमें भी कंपनियां जो है, सरकार ने उनको डायरेक्शन दे रखा है कि अभी जस्ट इस अप्रैल महीने में भी 6 सिलेंडरों की और उनको बढ़ोतरी कर दी है कि 6 सिलेंडर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और मैं समझती हूँ मेरे तो कोई नोटिस में ऐसा आया नहीं है कि जो गरीब परिवार हैं कि वो भरवा नहीं पा रहे हैं। और अगर गांवों में दूर दराज में हो सकता है कि पहुंचने में डिले हो रहा हो, या ये हो सकता है कि गांव वाले किफायत करते हो, जो सोचते हैं कि हर महीने सिलेंडर भराना चाहिए या 2 महीने में भराना चाहिए, तो हो सकता है 2-4 महीने उसको चला रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ईंधन भी गांवों में मिलता है। और ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसलेस है। और ये जो जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये सिर्फ जो चुनाव आ रहा है, कर्नाटक का चुनाव समझ लीजिए या राजस्थान का चुनाव कर लीजिए, क्योंकि जनता का सामने इनके पास कोई मुद्दे है ही नहीं। ये जो इनके अंदर जो हताशा व्याप्त हो रही है, तो वो उसको बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। और इनको पता है कि आज भारत की जितनी भी 50% जो आबादी है, महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के तरफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, भामाशाह योजना की बात कर लीजिए, या टीकाकरण की बात कर लीजिए, या निःशुल्क दवाइयों की बात कर लीजिए, और उनको प्रशिक्षण की बात कर लीजिए, सेल्फ डिफेंस की बात कर लीजिए। तो महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए, उनसे हताश होकर एक चुनावी दौर पर इस तरह की बेबुनियादी और बेसलेस मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनके पास सीधा जाऊंगा। राजीव जी, जिस तरह से बीजेपी ने इस योजना को प्रचारित किया, खासतौर पर एक बहुत बड़ी बात थी इस योजना को प्रचारित करते समय, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने, कि केंद्र सरकार गरीबों का ख्याल करती है और गरीब महिलाओं का ख्याल करती है जो कि चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, और फ्री गैस सिलेंडर इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन सब्सिडी की बात जहां तक है, जिन परिवारों को दिया गया, उन परिवारों की सब्सिडी में से ही सब्सिडी काट के उस पैसे की वसूली की जा रही है। जी, शील जी कह रही हैं कि कांग्रेस के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, चूंकि चुनाव आ रहे हैं और राजनीति करनी है, और इसी कारण से इस तरह के
आरोप और बयानबाजी की जा रही है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि चुनाव आ रहे हैं और राजनीति करनी है, इसलिए इस तरीके की नई नई बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है। क्योंकि जो उज्ज्वला योजना के अंदर ये जो काम शुरू करा गया था, जिसके लिए जो बजट बनाया गया था, वो बजट बढ़ गया है। 60 लाख जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, उनमें से आधों को भी इस योजना का लाभ नहीं हुआ। राजस्थान में देखिए हम तो, और जिनको मिल गया है उनके पास जो आज की तारीख में दाम है वो रिफिल कराने के लिए पैसे नहीं है। तो जब आपने एक बार उनको सिलेंडर दे दिया, उसके बाद उनको रिफिल तो अपने पैसे से कराना पड़ता है। आपको मालूम है कि 2014 के अंदर अगर 414 रुपए का सिलेंडर था, तो आज वो 491 रुपए का हो गया, 491 रुपीज का हो गया रिफिल कराने का। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उनके पास रिफिल कराने के पैसे नहीं है, तो कैसे इसको माना जाए कि जो आगे जो बात करी जा रही है कि अब मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीबों के पास, लोगों के पास पहुंचे, वो चूल्हे पे काम कर सके, महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाए। वो लगता है कि कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसको देख के इस पूरी बात करी जा रही है। पहले की जो योजना थी उसके बारे में सरकार सीरियस नहीं थी, प्रधानमंत्री जी सीरियस नहीं थे, नहीं तो आपका उसका बजट बढ़ गया, उसके बाद लोगों को फायदा नहीं हुआ, और आज उसका उपभोग जो होना चाहिए वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जी बोलिए। ये बजट ही पहले जो 8,000 करोड़ था, सरकार ने इसको 12,000 करोड़। मैं खुद ही कह रहा हूँ ज्यादा बढ़ गया आपका, तब भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आपने बजट बढ़ गया। 6 सिलेंडर, अभी जैसा आप आए थे मैंने बताया था कि सरकार ने 6 सिलेंडर और बढ़ा दिए, कंपनियों को कह दिया है कि 6 सिलेंडर और आप फ्री कर दीजिए। तो कहीं भी मुझे तो कहीं लगता नहीं है कि इस तरह की कोई वो रीफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि गाँवों में होता है अक्सर, और भी साधन होते हैं, उसके तहत उनकी मेंटेलिटी है कि सिलेंडर ज्यादा लंबा समय तक चले, क्योंकि ज्यादा दूर से सिलेंडर आने में भी प्रॉब्लम होती है। और मैं समझती हूँ कि 90% लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, मैं आदर्श पांडे जी से जानना चाहूंगा कि बीजेपी कहती है कि 90% लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको लाभ मिल रहा है, महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, और वो महिलाएं जो कि चूल्हे पे खाना बनाती थी और धुएं से ग्रसित होती थी, बीमारी से ग्रसित हो जाती थी, इस कारण से उनके लिए एक बेहतर तरीके से इस योजना को लाया गया है। इसमें एक बहुत बड़ी बात और है कि जो फ्री की बात कही गई है कि हम एक सिलेंडर उस घर को फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इसमें सब्सिडी का क्या मानते हैं आप? इस पूरे मुद्दे पे क्या सब्सिडी को ही उपयोग में लिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो 1600 रुपए की जो बात कर रहे थे कि कनेक्शन के साथ चार्जेस 1600 रुपए होंगे, वो 1600 रुपए चार्जेस के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड थी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये अप्लाई थी कि जो 1600 रुपए हैं वो आप जो है वो किस्तों में जो है वो परिवार जो उसको लेगा उसको लाभ को, वो 1600 रुपए जो है वो किस्तों में दे सकता है सबसे पहले तो। और जब तक वो किस्तों को पूरी तरह से पे नहीं कर देगा, रीपे नहीं कर देगा, तब तक उसको जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आधारभूत सबसे पहले समस्या समझिए कि जो लोगों ने सब्सिडी को गिव अप किया, देश भर में जितने लोगों ने उस सब्सिडी को गिव अप किया, वो सब्सिडी का पूरा बेनिफिट जो है सरकार के पास गया, रेवेन्यू के तौर पे गया। लेकिन आपने जब उसको पास ऑन आगे किया तो आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया, आपने उसका उल्टा, अगर आप इसको देखेंगे तो आपने डबल चार्जेस लगा दिए। जो जब सरकार ने सब्सिडी गिव अप करने की बात की, एक गिव अप करने का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए एक उन्होंने बड़े ही अपने अंदाज में लोगों से कहा कि भाई आप सब्सिडी छोड़िए, अगर आप संपन्न है तो आपको सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है, और वो गरीब लोगों के काम आती है। लेकिन सरकार ने यहाँ जो आप कहना चाह रहे हैं जी, मैं एक बात और इसमें साथ में जोड़ना चाह रहा हूं। आपने एक तरफ सब्सिडी को गिव अप कराया, एक चीज, दूसरा आपने जो 1600 रुपए का जो कनेक्शन दिया उसको आपने रीपे करने को बोला, और जब तक वो रीपे नहीं कर पाएगा, आप देखिए गरीब परिवार जो 1600 रुपए देने की हैसियत नहीं रखता है, उसको आप रीपेमेंट के लिए कह रहे हैं। अगले 6 महीने तक, 12 महीने तक जब तक उसको रीपे नहीं कर देगा, तब तक उसको जो बेनिफिट सब्सिडी का मिलने वाला है, जो सिलेंडर्स वो उसको रिफिल कराएगा, वो भी उसको नहीं मिलेगा। अब आप ये देखिए, ये तीसरी तरीके का नुकसान हुआ उसको। एक आपने सब्सिडी गिव अप करा ली, दूसरा 1600 रुपए आपने रीपे करने के लिए बोला, और तीसरा जब तक वो रीपे नहीं कर देगा तब तक आप उसको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं देंगे। ये अपने आप में इतना घातक है कि जो आम आदमी, और मैं आपको इसको मैं आपको साथ में साक्ष्य के साथ में रखना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जब इसको स्कीम को लॉन्च किया था, तब उस समय जो 10 बेनिफिशियरी थी, 10 महिलाएं जो थी, उसमें से एक जरीना बेगम का जो है वो नेट पर भी अवेलेबल है उनका वक्तव्य, जिसमें वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि ये बेनिफिट हमारे लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं रहा।
ठीक है, और आज वही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो रिफिल जो होती है, एक गैस की रिफिल होती है जो लोग 70% लोग कराते हैं 100 में से, इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% लोग जो है रिफिल करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। मैं इसमें साथ में एक और बिंदु भी जोड़ देना चाहता हूं। माननीय श्रीमती शील दवाई जी ने बोला कि जो 6 सिलेंडर की बढ़ोतरी की बात सरकार ने कर दी। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो गांव के लोग हैं, इनको 6 सिलेंडर की और आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल भी। आप इस बात को ऐसा समझिए कि जो 5 महीने में 4 महीने में एक गैस का सिलेंडर रिफिल कराने की रख रहा है हैसियत, उसको आप 6 सिलेंडर किसके लिए देना चाह रहे हो? क्या आप उसका कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहे हो, या आप उसको सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए बताना चाह रहे हो कि हमने आज 6 सिलेंडर दे दिए? ये, और दूसरी बात, पहुंच नहीं पा रही ऐसी क्या बात है? जब आप कहते हो HPCL, BPCL, IOC, इनका इतना वास्ट नेटवर्क है, आज ही कंपनी सारे मीडिया में एडवर्टीजमेंट करती हैं, और आप कहते हो कि आपके पास पहुंच नहीं हो पा रही है, मतलब रीच नहीं हो पा रही है। किसका फेलियर है? बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आपने उठाया कि गैस सिलेंडर की देने की बात कही जाती है, लेकिन जो सब्सिडी है, आप सरकार ये कहती है कि जो सब्सिडी है वो आपको उसके तहत, अगर आपने जो सिलेंडर लिया है, आपको उस सब्सिडी से रीपे करना होगा। जब आपका रीपे हो जाएगा तब आपके खाते में सब्सिडी आएगी। देखिए शील दवाई जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, क्योंकि इस बात को, ये मुद्दा मीडिया में भी उठा था कि जब सरकार सिलेंडर देने की बात कर रही है गरीब परिवार को, तो जो उसको मिलने वाली सब्सिडी है वो उसके खाते में नहीं पहुंचेगी जब तक वो सिलेंडर के जो 1600 रुपए हैं वो सब्सिडी के तहत वसूल नहीं जाए। आखिर अगर आप फ्री में ही सिलेंडर दे रहे हैं उस तरह से, तो उसकी जो सब्सिडी है वो तो गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, उसको तो उस सब्सिडी की भी जरूरत है। क्यों आप उसको नहीं देखिए, जो इन कंपनियों से 5,894 जो करोड़ जो लिया है, तो वो उसको तो कंपनी को तो देना पड़ेगा, सारा तो सरकार उठा नहीं सकती, कुछ पोर्शन तो लोगों से लेना पड़ेगा। तो ये जेन्युइन बात है, इसमें कहीं दो राय तो हो ही नहीं सकती। लेकिन आप देखिए ना, जिन परिवारों को आप दे रहे हैं, हम ये नहीं, यहाँ बैठ के ये चर्चा का मुद्दा ये नहीं है कि ये योजना की क्या योजना फेल है कि योजना खराब है। मुद्दा यह है कि क्या सरकार इस योजना की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, और दूसरी चीज, क्यों जब सरकार ने योजना चालू करी है तो क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं कि हम फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं? क्यों इस तरह की बात करके जनता के मन में ये बात डाली जाती है कि हमने आपके लिए योजना लाए हैं और ये फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है? ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अगर आप साफ कहें ना कि हम आपकी सब्सिडी से उठा रहे हैं इस चीज को। नहीं देखिए, इसमें ये तो अंडरस्टूड बात है, कंपनियां कोई फ्री में देंगी नहीं। कंपनियों का जो सरकार ने उधार लिया है तो कुछ परसेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार तो वहन कर सकती है ना। सरकार वहन कर रही है ना। ये कब कहा कि सारा का सारा पैसा ले रहे हैं हम, ये तो ऐसा कहा नहीं, और ऐसा भी कोई बाउंडेशन भी नहीं है और आया भी नहीं है इस तरह से। सरकार तो उल्टा मैं कह रही हूँ, जैसे 6 सिलेंडर और दे रही है, उनको मौका दे रही है गरीबों के लिए, और 100 कनेक्शन और दे रही है। अगर ऐसा होता भी, मैंने जैसा पहले बताया, 15,000 गाँवों में, ये पंचायतों में 100 कनेक्शन और दे रही है। अगर सरकार को ऐसे इनको रिकवर करना होता है, जोर जबरदस्ती करनी होती, तो सरकार ऐसा नहीं करती। उनको, कंपनियों को कहा जा रहा है कि आप जितना भी हो सके किसी भी तरह से उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं आनी चाहिए, स्पेशली खास तौर से गांवों में। और जहां तक गिव अप की बात है, तो मैं कहती हूँ करोड़ों लोगों ने गिव अप किया है। वो किस लिए किया है? इसीलिए कि गरीब लोगों को स्टैंड अप हो सके, गरीब लोगों की, गरीब महिलाओं को फायदा हो सके, गांवों में गैस सुलभता से उपलब्ध हो सके। ठीक है, मैं राजीव जी आपसे इस बात का जवाब जानना चाहूंगा कि खासतौर पर सब्सिडी पे बहुत ज्यादा बात हुई है देश में कि सब्सिडी आप छोड़ दीजिए, सब्सिडी आप छोड़ेंगे तो आप देश के हित के लिए काम करेंगे। ठीक है, जो संपन्न व्यक्ति है वो सब्सिडी छोड़ रहा है, वो ये सोच के छोड़ रहा है कि ये मेरा जो पैसा है वो वाकई में उस व्यक्ति को मिलेगा जो कि उसके लिए जरूरत रखता है। लेकिन यहाँ राजनीति में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा, तो हम पुराने दिन को देखें, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, पंडित जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, लोगों से कहा, अन्न बचाने के लिए कहा, उपवास रखने के लिए कहा। तो जब भी प्रधानमंत्री कोई आह्वान करता है तो देश के ज्यादातर नागरिक अक्रॉस द पार्टी लाइन बिना सोचे हुए खुद आगे बढ़ के उस मुहिम में साथ देने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है तो ये राष्ट्र हित की बात होगी, देश हित की बात होगी, गरीबों के हित की बात होगी। नहीं तो हर समय प्रधानमंत्री आह्वान नहीं करते रहते कि आप ये चीज छोड़ दो या आप ये प्रण लो काम करने का। तो जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा देश की जनता से कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी छोड़े, तो उसमें एक ना एक फैक्टर चैरिटी का लोगों के दिमाग में था कि मैं ये छोड़ के किसी तरीके से मैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये जो मेरा जो हिस्सा है वो छोड़ रहा हूं, और वो सदुपयोग होगा, उसके बदले में मुफ्त के अंदर
जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सकेगा। लेकिन जैसा आदेश जी ने बताया कि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सरकार तो उनसे भी पैसे वसूल कर रही है, और जब 75% लोग रिफिल नहीं कर पा रहे तो फिर 6 सिलेंडर देने का उपयोग क्या होगा। 6 सिलेंडर का उपयोग होता है कि आप हर 2 महीने के अंदर आपको एक सिलेंडर की आवश्यकता हो तो आप साल के अंदर 6 सिलेंडर का उपयोग कर सकते हो। जब आप 5 महीने के अंदर एक सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हो तो 6 सिलेंडर का आप कैसे करेंगे। तो पहले सोचना चाहिए कि जब शुरू में श्रीमती शील दवाई बोल रही थी कि कई बार उनके पास दूसरे ऑर्गेनिक साधन होते हैं जिससे वो काम ले लेते हैं और कई बार उनके पास पहुंच नहीं पाती होगी शायद, तो क्या है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बीपीएल परिवार का जहां पे कंसंट्रेशन है जिन राज्यों के अंदर, जिन ग्रामीण इलाकों के अंदर, उनके अंदर तो ऑयल कंपनी से खुद के ऑफिसर्स होने चाहिए। अगर हम वास्तव में सुविधा देना चाहते हैं तो सुविधा हमें पहुंचनी चाहिए। जब तक हम बात करते हैं कि इस देश को मजबूत करना है तो हर ग्राम को स्वावलंबी बनाना होगा। वहीं पे अगर एजुकेशन मिले, वहीं पे अगर आपको डिस्पेंसरी मिले तो बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाएंगे। जब मैं 1985-86 पहली बार विदेश गया था और मैंने जाके देखा कि 100 घरों का गांव है, कुल 100 घरों का, उसके अंदर हूवर मतलब क्लीन करने का जो वैक्यूम क्लीनर है उससे लेके सब कुछ चीज उस जगह पे उपलब्ध है, इस तरह की दुकानें हैं। तो हम तो वो एक कल्पना करते हैं इस देश के अंदर कि हम करना चाहते हैं। अगर हम सिलेंडर देने के बाद में गैस रिफिल नहीं कर पाए और गैस रिफिल करने के बाद हम कहें कि हम 6 सिलेंडर देना चाहते हैं और ये जनता की आंख में धूल नहीं झोंके। अभी जो कर्नाटक के अंदर जैसे जब अमित शाह जी ने कहा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 तक देश के सब गरीबों को मकान दे देंगे, पक्का मकान, तो फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे चला, पहले 15 लाख रुपए दे रहे थे, अब 2022 तक मकान दे देंगे, क्या होगा, क्या सच होगा। तो क्या होता है कि जनता का प्रधानमंत्री के प्रति, सरकार के प्रति, बड़े नेताओं के प्रति विश्वास खत्म होता है। तो जो बात वो कहें बहुत गंभीर होनी चाहिए। कम से कम ऐसी बातें तो नहीं की जाए जो नहीं की जा सकती। ये कह रहा हूं मैं, जो पता है उनको कि अगर सरकार नहीं कर सकती है, देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है, तो कम से कम लोगों को इस तरह की बात करके उनमें एक आशा नहीं जगाई जाए। लगता है कि गरीबों के संग मजाक हो रहा है, मतलब खिलवाड़ हो रहा है ना, वो भी लगता है कि आप उन्हें संख्या में खेल रहे हो, आप उन्हें कुछ दिखा रहे हो, जो तस्वीर है वो सच्चाई नहीं है, वो वस्तु स्थिति नहीं है। इसीलिए जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है इस सरकार के प्रति, प्रदेश में भी और देश के अंदर भी। नहीं, देखिए सुधांशु, ये भारत की जनता जानती है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जो कहा है वो करके दिखाया है। तो लोगों में एक विश्वास है कि अगर आज मोदी जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है और करके भी दिखाया है। अगर ऐसा नहीं होता, मोदी जी ने जो किया वो नहीं किया होता, तो आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मैं आपके पास दोबारा इस बात पे आऊंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है और ब्रेक के बाद हम जल्द इस बात पे ज्यादा देखेंगे कि जो उज्ज्वला योजना है आखिर कहां मॉनिटरिंग की कमी है और क्यों किसी योजना को जनता के साथ केवल चुनावी वक्त में ही भुनाने की कोशिश की जाए।